हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और मंथली एनालिसिस के वीडियो में। एंड हम लोग मंथली एनालिसिस के वीडियो में सारे ईटीएफ्स के बारे में बात करते हैं। एंड जो मई मंथ में हमको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना है जिस ईटीएफ्स को, उसके बारे में बात करते हैं। प्लस सारे ईटीएफ्स में हम लोग एक एक करके एनालिसिस करने वाले हैं। एंड थोड़ा सा हम लोग ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो को भी थोड़ा सा देखने वाले हैं। एंड लास्टली हम लोग अपने प्लान के बारे में बात करने वाले हैं कि अब हमारा प्लान जो है वो क्या रहने वाला है। हम लोग जो ट्रेड है वो तो एज पर सिस्टम ही करते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा प्लान बनाना जो है वो थोड़ा सा अच्छा होता है। ये एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट है। एंड जब हम लोग सारी टिप्स का एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें हम लोगों को मार्केट के साइकिल के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में यहाँ पे जैसे टेलीग्राम में हम जो पोस्ट किए थे, मतलब यहाँ पे जब निफ्टी चल रहा था तो हम लोग डिस्कस किए थे एक पुल बैक जो हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड जो पुल बैक हम लोगों को मिलेगा वो पुल बैक हमारे को ये यहाँ पे जो लेवल है ये यहाँ तक देखने को मिल सकता है। एंड एग्जैक्टली जो ये हमारा लेवल था उसी पे हमारा एग्जैक्टली जो है वो वहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो अब हमारा जैसे आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ पे प्लानिंग ये बनाए थे कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, तो हमारे को सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पे एग्जिट कर देंगे हम अपना जो भी ईटीएफ्स है, जो भी हमारा ट्रेड्स है, मैं मोमेंटम का या वैल्यू का, अगर वैल्यू में प्रॉफिटेबल है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और वेट करके हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस जो है वो इसके ऊपर क्लोज कर देता है या नहीं। ठीक है, एंड अगर इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो हम लोग वापस से री एंट्री कर लेंगे। एंड अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है तो फिर हम लोग बैठेंगे, वेट करेंगे नेक्स्ट मोमेंटम सिग्नल के लिए या हम लोग वैल्यू सिग्नल के लिए बैठेंगे। ठीक है, एंड एज पर प्लान हमारा परफेक्टली जो है वो प्लान ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, जिसमें हमारा यहाँ पे कहीं हम लोग बात किए थे अप्रैल के स्टार्टिंग में और परफेक्टली ये यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टेलीग्राम में भी हम बताए थे कि ये एग्जैक्ट सेम लेवल पे आ गया है जहाँ हम लोग एग्जिट करने का प्लान किए थे। एंड वो वहीं से प्राइस जो है वो रिवर्स कर गया। तो अब हमारा मई मंथ का प्लान क्या रहने वाला है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले हम लोग 3 सिनेरियो के बारे में समझते हैं कि अभी हमारे को निफ्टी में क्या 3 सिनेरियोज देखने को मिल सकता है। एंड तीनों सिनेरियोज के बेसिस पे हम अपना प्लानिंग जो है वो करेंगे। तो 3 सिनेरियो में पहला सिनेरियो हमारा ये है कि हम लोगों को इस तरीके से जो है वो प्राइस देखने को मिल सकता है, जिसमें हम लोगों को यहाँ से तुरंत जो है वो ब्रेकआउट आ जाए। एंड ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस जो है वो कहीं भी, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं तक जो है वो जाए। ठीक है, एंड उसके बाद जो है प्राइस है वो धीरे धीरे करके जो है वो नीचे आने लगे। ठीक है, एंड फिर वहाँ से जो है वो रैली जाए। मतलब ये जो हमारा फॉल होगा ये फॉल अच्छा खासा होगा। ये हमारा जो है वो ए कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है ए। दूसरा सिनेरियो ये है निफ्टी का कि प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे आए और यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट ले। एंड सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर जो है वो बढ़ने लगे। एंड ये जो रैली आएगा वो लंबा रैली जो है वो आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बी, सेकंड कंडीशन। यहाँ से हम लोग उसको ब्लैक कर देते हैं। एंड ये हमारा है सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन समझ गए आप लोग, यहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक रैली आया, फिर वहाँ से एक फॉल है अच्छा खासा। एंड ये गैप तक सपोज आए या ये फॉल जो है वो यहाँ तक आए। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस से मेजर रैली जो है वो स्टार्ट करें। ये दोनों अगर हम आप बात करें ना तो ये दोनों एक गुड कंडीशन है। ये दोनों बुल मार्केट वाली कंडीशन है कि बुल मार्केट स्टार्ट हो चुका है। एंड वो अब ये जो है वो कंटिन्यूएशन होगा। एंड कंटिन्यूएशन में ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक हो जाएगा। एक बात हम लोग किए थे, आपको याद होगा अप्रैल मंथ में, कि निफ्टी का हम लोग बात किए थे कि निफ्टी जो है वो 2 साल के टाइम पीरियड में हमारे को निफ्टी जहाँ से प्राइस स्टार्ट होता है वहीं पे जो है वो आ जाता है। तो एज पर दिस थ्योरी, 2 साल वाला थ्योरी, हम लोग प्राइस उस समय यहाँ कहीं चल रहा था। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि 2 साल कंप्लीट होने में अभी 6 महीने बचे हुए हैं। एंड हम लोग को अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो नेक्स्ट 6 महीने में ये प्राइस जो है वो यहाँ तक तो कम से कम आना चाहिए। ठीक है, एज पर 2 इयर्स वाला थ्योरी। वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिएगा। एंड वो एग्जैक्टली हमको चीज़ जो है वो देखने को मिल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो चलो वो तो बात का बात है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं ये दोनों कंडीशन है। एंड ये दोनों कंडीशन एक बुलिश कंडीशन है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या पहला चीज़ है, अगर ए चीज़ होता है, अगर ए फर्स्ट मतलब ए अगर हमारा ए होता है जो कि यहीं से ब्रेकआउट कर जाए तो हम लोगों को इधर कहीं जो है वो थोड़ा सा कॉशियस जो है वो रहना होगा। मतलब यहाँ पे हम लोगों को अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचना होगा। ठीक है, इस रेंज में हमको प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचना होगा अगर ये यहीं से ब्रेकआउट करके चला जाता है तो। बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस हमारा जो है वो है बी। ये बेस्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि अगर ए होता है, ठीक है, जो कि चांसेस है हो जाएगा,
बट ये अगर ए होता है तो फिर भी एक थोड़ा सा जो है डाउन ट्रेंड वहाँ से आएगा और फिर वहाँ से रैली जो है वो देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। तो ए भी बेस्ट है, बी भी बेस्ट है, बट बी सबसे बेस्ट हम लोग बोलेंगे क्योंकि ये बड़ा रैली जो है वो ला के हमको देगा, ठीक है। एंड ये ए जो है वो थोड़ा सा बड़ा रैली देने में थोड़ा सा डिले हमको कर देगा और अभी जो है वो छोटा सा ए जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ए होता है, अगर ए होता है का क्या मतलब है, यहीं से ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग को ए फॉलो करना होगा, जिसमें यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमको देखना पड़ेगा एज पर आवर रेजिस्टेंस रूल। अगर बी होता है तो बी होता है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को अभी तक सारे मोमेंटम ईटीएफ्स में ऑलमोस्ट ट्रेड जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा जो है वो चला था। पूरे अप्रैल में काफ़ी लंबा चौड़ा हमारा मोमेंटम सिग्नल आया था, उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा हमारा ट्रेड जो है वो चला। एंड कुछ कुछ ईटीएफ्स में हमको एग्जिट मिल गया है, ठीक है, एज पर आरएसआई, बट कुछ कुछ में नहीं मिला। तो जब मिलता है तो हम लोग उसमें एग्जिट करने का प्लान करेंगे और रेजिस्टेंस रूल के हिसाब से एग्जिट जो है वो तो उसमें हो ही चुका है, ठीक है, अगर आप लोग रेजिस्टेंस रूल फॉलो करते हैं तो। एंड इसीलिए रेजिस्टेंस रूल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हम लोगों को सही टाइम पे एग्जिट करके लाके हमको देता है। तो बी का भी प्लान आप लोग समझ गए। बी अगर होता है तो प्राइस यहाँ पे आएगा एंड इधर कहीं हम लोगों को एक अच्छा कैंडल जो है वो देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा कैंडल मतलब हम लोगों को इस तरीके से कैंडल देखने को मिले, ठीक है, या इस तरीके का कैंडल देखने को मिले, ठीक है, जिसमें एक कैंडल ग्रीन बने फिर अगला कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए। तो इस तरीके का कैंडल अगर हमको दिखता है तो फिर हम लोग अगेन मोमेंटम का प्लान करेंगे एंड ये जो मोमेंटम आएगा बहुत लंबा मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों हमारे बेस्ट केस सिनेरियो हो गए। अब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा है कि हमारा जो ये जो पाथ है वो बी के तरफ जाए, बट वो बी की तरफ जाने के बाद डाउन ट्रेंड में चला जाए एंड डाउन ट्रेंड में जाने के बाद ये हमारा जो लो है इसको ब्रेक कर जाए, ठीक है। ये अगर लो ब्रेक कर जाता है तो फिर तो नीचे को और बड़े बड़े टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, वो हम लोग बात करेंगे। बट अगर ये होता है तो ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, ठीक है। अब ये अगर होता है तो फिर इस केस में हमारा क्या प्लानिंग रहने वाला है, इस केस में हमारा प्लानिंग ये रहने वाला है कि प्राइस अभी सपोज ए में चला गया तो हमारा जो ट्रेड्स है वो तो एज इट इज़ होल्ड ही रहेगा, फिर तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बी में अगर जाने वाला है तो हमको ऑब्वियसली सारे ईटीएफ्स में एग्जिट मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर वो बी से रिवर्स नहीं होने वाला है बीच से कहीं पे और वो सी में कन्वर्ट होने वाला है तो क्या होगा कि यहाँ पे हमको इस तरीके के कैंडल्स जो है वो नहीं दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके के कैंडल्स हमको नहीं दिखेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके के कैंडल दिख जाते हैं तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि बी जो है वो अपना ये जो पाथ है अपना बी को फॉलो करने वाला है। एंड अगर इस तरीके के कैंडल्स नहीं दिखते तो आप समझ जाइएगा कि ये सी को फॉलो करने वाला है। एंड फिर वहाँ पे हमारा जो मेन ये रहेगा, हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग अब थोड़ा सा वेट करेंगे फॉर न्यू मोमेंटम सिग्नल्स, ठीक है। मतलब जो नीचे से आके यहाँ से मोमेंटम सिग्नल्स आए उनका वेट करेंगे, या अगर आप लोग वैल्यू करते हैं तो वैल्यू का अपॉर्चुनिटी हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। तो ये तीनों हमारा प्लान जो है वो रहने वाला है। अब आप लोग एक चीज़ समझ रहे होंगे, एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि हम लोग जो भी प्लानिंग करते हैं ना वो हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही करते हैं, स्ट्रैटेजी के बाहर जाके हम लोग कुछ नहीं करते। एंड अगर हमारा व्यू, जैसे हम लोग व्यू जो है वो एक साइड का नहीं रखें, सारा व्यू जो है वो बना के रखे हैं, सारा बेसिकली इसको व्यू नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सिनेरियो देख रहे हैं कि मार्केट किस सिनेरियो में जा सकता है। व्यू बेसिस पे हम लोग ट्रेड जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्यू के बेसिस पे ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, अगर आपका व्यू गलत होता है तो आप बड़े लॉसेज जो है वो लेके चले जाएंगे और वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो इस रीज़न से हम लोग सिनेरियोज देख रहे हैं एंड सिनेरियोज के बेसिस पे प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग चल सकते हैं। अब हम लोग आपको, अगर आपको मई मंथ में जो प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो हमारा अगर सेट करने को बताएं तो हमारा प्रायोरिटी लिस्ट में मई मंथ में सबसे पहले हमारा डिफेंस रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि डिफेंस में हमको अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिला है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी में भी सबसे पहले 50 आरएसआई के ऊपर सिग्नल आता है, ठीक है, मतलब ये इसमें तो चल रहा है, बट अगर न्यू सिग्नल आता है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो इसी को हमको रखना है। अगर आपको हमारे स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में दो वीडियो का लिंक जो है वो दे देंगे, स्ट्रैटेजीज का, मोमेंटम और वैल्यू दोनों जाके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा प्रायोरिटी इंफ्रा पे रहने वाला है, ठीक है, इंफ्रा पे, क्योंकि काइंड ऑफ ब्रेकआउट के पास जो है वो जा रहा है। उसके बाद हमारा प्राइवेट बैंक में रहेगा, उसके बाद मिड कैप में रहेगा, मिड कैप में भी क्योंकि ब्रेकआउट जो है वो हमको छोटे लेवल पे दिख चुका है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जो है वो बचा हुआ है। जूनियर बीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्यों इंटरेस्टिंग है, रियलिटी जिस लेवल पे था, ठीक है, रियलिटी नहीं, एनर्जी, एनर्जी कहाँ गया, हाँ, एनर्जी जिस लेवल पे था यहाँ पे,
ठीक है, उसी लेवल पे हमारे को अभी जूनियर बीज जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जूनियर बीज थोड़ा निफ्टी से अलग चल रहा है यहाँ पे अगर हम बात करें तो। निफ्टी जो है वो ये वाले हाई के आसपास अभी पहुंचा नहीं है, बट जूनियर बीज जो है वो पहुंच चुका है। तो रियलिटी सॉरी एनर्जी जैसा चार्ट जो है वो जूनियर बीज में दिख रहा है हम लोगों को, तो इसलिए जूनियर बीज में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। सीपीएससी का अगर हम बात करें तो सीपीएससी में भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, एंड उस समय भी हम लोग डिस्कस किए थे, एंड उसका जो रैली है वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, एंड बहुत अच्छे मोमेंटम में ही हमारा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा रियलिटी रहेगा प्रायोरिटी में, उसके बाद आईटी, स्मॉल कैप, अल्फा, मतलब जैसे जैसे लिस्ट है हमारा उस तरीके से आप लोग जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अगर इनमें सिग्नल आता है तो उसको हम लोग प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा देंगे। अब जैसे हम लोग जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट्स के बारे में हम लोग बात किए थे, ऑलमोस्ट जो भी हम लोग प्रॉफिट्स बनाए थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उस वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो हमारा पीएनएल वाला वीडियो होगा वो अब क्वार्टरली आएगा या 6 मंथ पे आएगा। ठीक है, मंथली बेसिस पे नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए जो उसका बात है, जो पीएनएल एंड एवरीथिंग का बात है, वो हम लोग क्वार्टरली या 6 मंथ पे जो है वो बात करेंगे। एंड अगर हम इस मंथ का एक मोटा मोटी आपको हम आइडिया दे दें, तो जैसा आपको पता होगा दिसंबर से लेके मेरा जो पर्सनल है वो वैल्यू की तरफ ज़्यादा, मेरा एंट्री जो है वो ट्रेड्स जो है वो चला गया था, वैल्यू की तरफ ज़्यादा हो गया था। तो इस रीज़न से मेरा इस मंथ में ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है। रीज़न ये है क्योंकि वैल्यू ट्रेड्स मेरा ज़्यादा था, और वैल्यू ट्रेड्स अभी तो काइंड ऑफ रिकवरी दे रहे हैं, मतलब जो हमारे लॉसेस चल रहे थे उसमें रिकवरी हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो अभी उतना खास जो है वो हुआ नहीं होगा, आप लोग भी इसका आइडिया जो है वो लगा के रखे होंगे। ठीक है, ये जब सपोज इस मंथ में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ अगर वैल्यू में एग्जिट मिल जाता है, फिर वहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होता है मेरा, तो फिर वो अगेन जो लास्ट ईयर वाला जर्नी है उससे बढ़िया जर्नी वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट ठीक है चलेगा। तो एक मोटा मोटी आइडिया जो है वो दे दिए, इसके बारे में 3 मंथ या 6 मंथ पे हम अपडेट जो है वो वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रायोरिटी जो है वीटीएस है, इसमें आप लोगों को जिसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है फॉर मोमेंटम, एंड जिसमें वीकनेस दिख रहा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है फॉर वैल्यू। एंड हम लोग थोड़ा सा अगर ब्रॉड चीज़ों के बारे में बात करें तो निफ्टी का पी के बारे में हम लोग बात किए थे। जब निफ्टी 20 के नीचे गया था ना, तो हम लोग ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप नहीं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम डिस्कस किए थे कि 20 के नीचे चला गया है। एंड एक कहावत हम हमेशा लास्ट 2-3 साल से एक कहावत हम हमेशा बोलते हैं, निफ्टी 24 के पी में बाई सब करें, निफ्टी 20 के पी में बाई करे ना कोई, जो निफ्टी 20 के पी में बाई करे वो दुख काहे को होए। तो ये हमेशा कोट जो है वो हम बोलते हैं, एंड वो सेम चीज़ अगेन जो है वो रिपीट हो गया। जब भी निफ्टी 20 के नीचे गया तो अगेन हमको बहुत अच्छा वहाँ से बाउंस देखने को मिला, एंड अभी के टाइम पे निफ्टी अगेन 21 पे आ गया है। काइंड ऑफ ये फिर भी सस्ता ही हम इसको बोलेंगे, बट ये मतलब उस समय से थोड़ा सा महंगा जो है वो हो चुका है, बट फिर भी इसको हम सस्ता ही बोलेंगे। तो वैल्यूएशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अगर स्मॉल कैप और मिड कैप का वैल्यूएशन का बात करें तो 100 के अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप 100 भी अपने जो मीडियन पीई है वो मीडियन पीई के आसपास ही हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सस्ता नहीं है, फेयरली वैल्यूड है। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं, एक होती हैं ओवर वैल्यूड, ठीक है, एक होता है अंडर वैल्यूड, और एक होता है फेयरली वैल्यूड। ठीक है, तो अभी स्मॉल कैप अगर हम बात करें तो फेयरली वैल्यूड जो है वो हमको देखने को मिल रहा है, ना कि ओवर वैल्यूड और ना कि अंडर वैल्यूड। ठीक है, तो फेयरली वैल्यूड है। स्मॉल कैप 250 अगर हम देखें, स्मॉल कैप 250 भी ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि जो इसका एवरेज पी है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो चल रहा है, 2 पॉइंट ऊपर। तो ये फेयरली वैल्यूड से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, मिड कैप देखें अगर हम, कैप में भी सेम, ये फेयरली वैल्यूड से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो जो अभी हम लोग को निफ्टी में वैल्यूएशन थोड़ा सा डिप जो देखने को मिला था, उतना डिप स्मॉल कैप में भी आया था, बट मिड कैप में उतना डिप नहीं आया था। ठीक है, तो थोड़ा सा फंडामेंटली चीज़ें जो है वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, बट इससे ये मतलब नहीं है कि यहाँ से रैली नहीं आ सकता या यहाँ से प्राइस क्रैश नहीं कर सकता। तो काइंड ऑफ हम लोग जब पीई जब यूज़ करते हैं ना, तो पीई का मेन यूज़ यही होता है कि कब हम लोग एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि यहाँ से रैली आएगा या यहाँ से रैली नहीं आएगा। ठीक है, तो जो हम लोग अपने एवरेज मीडियन पी से नीचे चले जाते हैं तो हम लोग एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट बस यही चीज़ का हमको आइडिया लगता है और किसी चीज़ का आइडिया नहीं लगता।
ठीक है। तो अभी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा, बट ये हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट अभी उतना महंगा नहीं है, फेयरली वैल्यूड है। और फेयरली वैल्यूड में कुछ भी हो सकता है, प्राइस वहाँ से नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बट आप लोग महंगा दाम में जो है वो किसी चीज़ को नहीं खरीद रहे हैं। जो उसका दाम होना चाहिए उसी दाम में आप उसको खरीद रहे हैं। अगर सस्ता मिल जाता है तो वहाँ पर हम लोग एग्रेसिव जाते हैं, अगर महंगा मिल जाता है तो हम लोग उससे थोड़ा दूर रहते हैं, एंड अगर सेम प्राइस में मिल रहा है तो हम लोग न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ ईटीएफ हमसे मिस हो गए थे। एफएमसीजी भी हमारा इस मंथ में प्रायोरिटी में जो है वो रहेगा। उसके बाद चाइना के ईटीएफ के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें ना, तो चाइना के ईटीएफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो लग रहा है, क्योंकि ये अपने अगेन चैनल में चला गया था एंड ये इसको सस्टेन करता है, तो इस चैनल के टॉप तक तो जाने के चांसेस हैं ही, उसके ऊपर भी निकलने का चांसेस जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक और जो हमारा सेकंड चाइना का ईटीएफ है, वो भी काइंड ऑफ अपना बेस फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखते हैं एग्जैक्टली बेस फॉर्मेशन कहाँ से करके एंड अच्छे से ब्रेकआउट देता है। बट दोनों चाइना के जो ईटीएफ्स हैं वो भी एक अच्छे लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है। ग्रो रेल का बात करें तो ग्रो रेल में भी हम लोगों को इसमें अगर देखें तो आप लोगों को याद होगा, हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू अपॉर्चुनिटी था तब हम लोग इसके बारे में बात करते थे। अभी जब इसमें ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर ये और ज़्यादा अच्छा जो है वो हम लोग को हो जाएगा। केमिकल में भी वैल्यू अपॉर्चुनिटी था और केमिकल में अपने वैल्यू अपॉर्चुनिटी से काफ़ी अच्छा बाउंस इसमें भी देखने को मिला है, एंड ये भी अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर ये भी सब मोमेंटम में चले जाएंगे। मतलब हम लोग जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो पोर्टफोलियो बनाए थे आपको याद होगा, उसके अकॉर्डिंग सब में हम लोगों को सिग्नल जो है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर हम गोल्ड का बात करें तो गोल्ड के बारे में हम लोग बात किए थे, आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ से फिबोनाची जो है वो ड्रॉ किए थे, एंड बॉटम टू टॉप हम लोग जो फिबोनाची ड्रॉ किए थे तो हम लोग को ये लेवल देखने को मिला था 1.2 का। हम लोग डिस्कस किए थे कि 1.2 एक अच्छा बॉटम लेवल हो सकता है, एंड अगर 1.2 ब्रेक हो जाता है तो 1.6 का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इसी रीज़न से हम लोग यहाँ पे दो लाइन मार्क किए थे, और ये अचानक से 1.2 पर टच किया और वहाँ से तुरंत रिवर्स कर गया, उसको ब्रेक बिल्कुल किया भी नहीं। तो चांसेस है कि यहाँ से ही बॉटम बन जाएगा, बट वो कंफर्म कैसे होगा? वो कंफर्म तभी होगा जब इसका ब्रेकआउट हमको देखने को मिल जाए। इसका जब ब्रेकआउट हो जाएगा तभी हम लोग बोल देंगे कि गोल्ड का जो है वो बॉटम बन गया। एंड अगर ये एक चैनल में मूव कर रहा है तो इस तरीके से जो है वो या तो यहाँ से ब्रेक करे या तो वहाँ से अगेन नीचे आए, तो दोनों पाथ इसके लिए ओपन है, एंड हम लोग को इसलिए इसमें सिस्टम के हिसाब से ही चलना चाहिए। ठीक है। सेम सिल्वर में भी अगर हम लोग डिस्कस करें तो अभी जैसे हम लोग जब बात कर रहे थे गोल्ड के बारे में, तो सिल्वर में भी हम लोग जब सेम फिबोनाची ड्रॉ कर रहे थे तो उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा था, 1.2 का लेवल यहाँ पे आ रहा था, बट सिल्वर गोल्ड को फॉलो करके उससे पहले ही हम लोग को रिवर्स कर गया, एंड इस रीजन से उसमें एक चैनल का फॉर्मेशन हो गया। अब इस चैनल के फॉर्मेशन में हमको ये दिख रहा है कि इस तरीके से प्राइस जो सिल्वर का मूव कर रहा है, एंड ये एक नया चैनल क्रिएट कर रहा है जो कि एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, इसको अप ट्रेंड चैनल बोलते हैं। अब अगर इसमें दो तीन सिनेरियोज है जो हम आपको दो थोड़ा सा समझा देते हैं। इसमें सिनेरियो वन ये है कि ये अप ट्रेंड वाला जो चैनल है वो कंटिन्यू करके, एंड ये जो ये टॉप वाला जो चैनल का पार्ट है, मतलब ये अप ट्रेंड वाला चैनल का भी टॉप एंड ये वाले चैनल का भी टॉप यहाँ पे जो है कोइंसाइड कर रहा है, एंड यहाँ तक सिल्वर का प्राइस आने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तब तो आपको पता ही है क्या होगा, एंड अगर यहाँ से ब्रेक डाउन अब बोले या यहाँ से रिजेक्शन अगर लेता है तो प्राइस पहला डेस्टिनेशन इसका ये चैनल रहेगा, एंड अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये डेस्टिनेशन अगेन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा? प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ यहाँ से घूमने वाला है, यहाँ तक आएगा। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो फिर ये अप ट्रेंड में जा सकता है अगेन, अगर रिजेक्शन नहीं लेगा ब्रेक कर देगा तो फिर यहाँ पे आराम से आ जाएगा। तो ये सिल्वर में दो तीन सिनेरियोज हैं, एंड अगर ये जो कैंडल बना है लास्ट दिन, ये कैंडल बहुत अच्छा बना है क्योंकि इस कैंडल के ऊपर वो क्लोज किया है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वो दिखा रहा है इस चीज़ का। ठीक है, बट अगर ये कैंडल फिर भी ब्रेक हो गए इसके नीचे निकल जाता है तो प्राइस अगेन यहाँ पे आ सकता है, इसमें कोई भी बड़ा बात नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इस मूव का 70% चांस एंड इसका 30 है। ठीक है, बट हम लोग देखते हैं एज पर प्लान ही हम लोग चलेंगे, एज पर आवर स्ट्रैटेजी ही चलेंगे। तो उसमें हम लोग गोल्ड सिल्वर सारे ईटीएफ्स के बारे में, निफ्टी एंड एवरीथिंग सब कुछ के बारे में बात कर लिए हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजीज का कोई डिटेल चाहिए एंड एवरीथिंग तो गूगल शीट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, सारी चीज़ आपको गूगल शीट में मिल जाएंगी। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो है वो उसको यूज़ करके एंड आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें जो सारे डिटेल्स हैं वो वीडियो में ये आके देख सकते हैं, और इसमें
सारे टॉपिक्स के बारे में समझ जाएंगे कि हमारा कम्युनिटी है व्हाट्सअप कम्युनिटीज़ में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। एंड कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विटी ट्रेडिंग के लिए, ETF ट्रेडिंग के लिए। और इसमें 10 से 12 स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से आपको कुछ स्ट्रैटेजीज मास्टर करके लाइफ टाइम तक एंड उससे हमको वेल्थ क्रिएट जो है वो करना है, ठीक है। तो इक्विटी में जितने भी सक्सेसफुल चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसमें हम लोग सिखाते हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद और हमारे कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को अदर कोई कोर्सेज या अदर कुछ चीज़ें चीज़ें सीखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं OS। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।